तो दोस्तों हम फिर से लेके आ चुके हैं आप तमाम छात्रों व छात्राओं के लिए, जो भी छात्र व छात्राएं बिहार बोर्ड से इंटर केमिस्ट्री का परीक्षा आज यानी कि दोस्तों 3 फरवरी को जो भी छात्र व छात्राएं देने जाएंगे, तो उन तमाम छात्र व छात्राओं के लिए केमिस्ट्री का टॉप मस्ट VBI वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो दोस्तों आपको अभी आपके परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सारा का सारा प्रश्न दोस्तों आपको वायरल प्रश्न है, तो एक बार फटाफट रिविजन कर लीजिए और फटाफट दोस्तों जाइए, आपको एग्जाम में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिलेंगे। टोटल दोस्तों आपको 70 ऑब्जेक्टिव के आंसर की देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और लाल बटन दबा कर चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बगल वाली घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 1 देख पा रहे होंगे कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे आप नीचे हम देखते चलेंगे, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज यहाँ पे ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट का किस प्रकार का क्रिस्टल है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे सह संयोजक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे दिख रहा है। चलिए दोस्तों कुछ आगे और बढ़ते हैं, तो फटाफट लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 2 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों कुछ आगे और बढ़ते हैं, सारा का सारा प्रश्न दोस्तों यहाँ पे वायरल प्रश्न है। ठीक है, तो आराम से एक बार रिवीजन फटाफट कर लीजिए, बहुत सारे दोस्तों आपको क्वेश्चन अभी देखने को मिलेंगे आपके परीक्षा हॉल में। ठीक है, कि बिलियन के अनुसंख्य यहाँ पे गुणधर्म का उदाहरण है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन की बात करते हैं, आपको आ जाएंगे क्वथनाकोनियन, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो सबसे अधिक उत्पन्न करता है वो K2SO4, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएंगे ए। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछ रहा है कि द्रवित NaCl के विद्युत अपघटय से कैथोड पर मुक्त होता है, तो क्या होता है दोस्तों मुक्त, तो आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, यानी कि सोडियम मुक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको बी हो जाएंगे राइट। आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन में दोस्तों 6 देख पा रहे होंगे कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस यहाँ पे 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण विभव होगा। तो आप सभी को मालूम होनी चाहिए कि मानक ऑक्सीकरण विभव दिया गया है प्लस में, तो जो इसका जो मानक अवकरण हो जाएंगे वो दोस्तों माइनस में हो जाएंगे, सेम रहेंगे सिर्फ माइनस हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपको सी देखने को मिल रहा है -0.76 वोल्ट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे को बढ़ते क्वेश्चन यहाँ पे 7 कि चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाएगी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यह अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया क्या है दोस्तों, तो आपको छद्म प्रथम कोटि की ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों, सारा का सारा प्रश्न दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है, वायरल प्रश्न है, तो एक बार फटाफट रिवीजन करके जाइए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए वेग दिया गया है, तो इस अभिक्रिया की कोटि दोस्तों हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए कोटि की बात करें तो ठीक है, आपको आ जाएंगे कितना आ जाएंगे दोस्तों, आपको 3 आ जाएंगे, 2 हो जाएगा ए वाला, और बी का मान कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 1 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको बी। चलिए दोस्तों कुछ आगे को बढ़ते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन भी रहने वाले हैं आपको परीक्षा में, और इनमें से जो बहुत सारे प्रश्न आपको दोस्तों अभी सेम यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि विद्युत क्षेत्र के प्रवाह से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे कहलाता है दोस्तों वैद्युत कण संचलन, ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों कुछ में यहाँ पे 10 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो वो कहलाता है दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसा कहलाता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों, टोटल यहाँ पे 70 मस्ट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, कि यहाँ पे तो देखिए 11 की साइनाइड विधि द्वारा यहाँ पे प्राप्त होता है, साइनाइड विधि द्वारा क्या प्राप्त होता है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएंगे सिल्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 12 कि निम्नलिखित में कौन, यहाँ पे तो देखिए कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध यहाँ पे नहीं बनाता है। ठीक है, तो HCl ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 12 का। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 13 कि एसआईटी में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना है दोस्तों, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या, तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 0, यानी कि यहाँ पे डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 0 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे 14 यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे। ठीक है, कि निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल यहाँ पे अम्ल है, निम्नलिखित यौगिकों में सबसे जो प्रबल यहाँ पे अम्ल कौन है, तो दोस्तों आपको HI, तो आपको ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको डी ऑप्शन नंबर राइट। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे 15 यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे कि गोताखोरी में शोषण हेतु यंत्रों में जिन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। चलिए दोस्तों कुछ आगे और बढ़ते हैं 16 यहाँ पे तो देखिए कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। ठीक है, तो 16 का दोस्तों आपको राइट की बात करें डी ब्लॉक में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों, फटाफट लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए कि निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों
के श्रेणी का यहाँ पे सदस्य नहीं है, ठीक है। तो आपको राइट ऑप्शन की बात करते हैं आपको Mg हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे एक और बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे 18 कि यहाँ पे दोस्तों देखिए कि लेथेनाइड यहाँ पे कुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसका राइट ऑप्शन की बात करते हैं आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएंगे सी। ZR तथा ZF की त्रिज्या लगभग समान होती है। आगे एक और दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय हमको दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है इसमें, तो आपको 19 का ऑप्शन राइट की बात करें तो आपको Zn2+ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन में 20 कि जटिल आयन दिया गया है तो देख सकते हैं Cu यहाँ पे NH3 4 और 2+ की संरचना वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu2+ का पसकरण क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आपको राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे हो जाएंगे DsP2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, तो फटाफट वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि Pt3 2H4Cl3 माइनस में Pt की ऑक्सीकरण संख्या है। ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको यहाँ पे जाएंगे +2, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 22 देख पा रहे होंगे कि सेकेंडरी ब्यूट क्लोराइड का IUPAC के नाम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आपको 22 का राइट ऑप्शन की बात आपको हो जाएंगे 2-क्लोरोब्यूटेन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन में 23 देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्सरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है, ठीक है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी द्वारा, ऑक्सीकरण विधि द्वारा, लुकास प्रतिकारक विधि द्वारा और विक्टर में विधि द्वारा। इनमें सभी ऑप्शन नंबर आपको डी राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे करो। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक में होता है। किसका होता है दोस्तों? क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ए नंबर में, ठीक है। 24 का ए हो जाएगा राइट। आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने में, यहाँ पे गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको इससे जो प्राप्त होता है वो यहाँ पे आपको होता है एसीटोन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएंगे राइट। आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे 26 कि अल्कोहल में कौन रहता है। अल्कोहल में दोस्तों यहाँ पे कौन रहता है, तो दोस्तों आपको OH यहाँ पे क्रियाशील मूलक रहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको ए राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे 27 कि निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके राइट ऑप्शन की बात करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे यहाँ पे ए ऑप्शन नंबर, फैलिंग यहाँ पे बिलियन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कि प्राइमरी एमीन का क्रिया मूलक यहाँ पे क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है। तो दोस्तों इसका देखिए इसमें कौन है, तो NH2 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे राइट। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों तो वीडियो को लास्ट तक बनेगा, फटाफट लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पे 29 की तनु एवं अल्प यहाँ पे क्षारीय के MnO4 के घोल को कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट यहाँ पे आंसर की बात करें तो आपको बेयर अभिकर्मक यहाँ पे होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे 30 कि फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो बनता है वो बनता है आपको बेंजीन बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। 31 कि यहाँ पे दोस्तों देखिए कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का यहाँ पे क्रियाशील मूलक है, ठीक है। तो आपको दोस्तों देखिए कि इसका जो राइट ऑप्शन की बात करें आपको हो जाएंगे COOH, सभी दोस्तों को मालूम होगा वैसे, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राइट, ठीक है। कार्बोक्सिल के संकोच, ठीक है, कार्बोक्सिलिक यहाँ पे एसिड का क्रिया यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों क्रियाशील मूलक पूछ रहा है। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 32 की एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त यहाँ पे जलीय विलयन के कराने पर फट है, ठीक है, हट होती है, तो निम्न में से कौन सा यौगिक है, इनमें से जो कौन सा यौगिक है। तो दोस्तों देखिए 32 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात की तो आपको आ जाएंगे एसिटिक, ठीक है, एसिटिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे 33 कि ईस्टर को निम्नलिखित में किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। ईस्टर को जो है इनमें से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है, तो सभी दोस्तों को मालूम होगा RCOOR, तो ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों बी नंबर में देखने को मिल रही है। आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे 34 कि नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है, क्या बनता है दोस्तों, तो आप सभी को मालूम होनी चाहिए, बनता है प्राइमरी एमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको सी देखने को मिल रहा है। आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे 35 कि यहाँ पे, ठीक है, कि DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित है, ठीक है। तो दोस्तों इसका देखिए आपको राइट ऑप्शन की बात की तो आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी गुए निये, ठीक है, एडो यहाँ पे निये और साइटोसिन। आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन पे यहाँ पे 36 यहाँ पे दोस्तों देखिए कि निम्नलिखित में कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते, ठीक है, इनमें से कौन जो है यहाँ पे नहीं बनाए जाते दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन की बात करें आपको विटामिन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट ऑप्शन। आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे 37 कि निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंद होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बात आपको हो जाएगा नाइलोन 66, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे 38 देख पा रहे होंगे कि ऑर्नोल एक बहुलक है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुलक किसका है, तो आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है।
तो दोस्तों देखिए 38 की राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको हो जाएंगे, ठीक है, का, यानी कि ऑप्शन में आपको दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 39 कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम यहाँ पे मीठा अभी करता है। तो 39 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इनमें से सभी हो जाएंगे ऐसा, ठीक है। एप्सा यहाँ पे टेम, यहाँ पे सेक्रीन और यहाँ पे सोडियम साइक्लोमेट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे 14 कि यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पे दवा बुखार कम करता है, सभी दोस्तों को मालूम होगा, ठीक है। बुखार कम कौन से कर देता है, तो आपको एंटीपायरेटिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी नंबर हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते तो कुछ 41 के निम्नलिखित में कौन द्वितीयक यहाँ पे सेल है, तो लेड स्टोरेज बैटरी, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी देखने को मिल रहा है, 41 का राइट ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की अधिशोषण की अभिक्रिया होती है, अधिशोषण की जो अभिक्रिया होती है वो दोस्तों आपको है, ठीक है, वो होती है दोस्तों आपको पृष्ठीय घटना, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे 43 कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है, सबसे प्रबल अम्ल को हमको पूछ रहा है, तो आपको हो जाएंगे CI3COO, ठीक है, सी और फिर COOH, तो ऑप्शन नंबर आपको डी देखने को मिल रहा है। आगे को बढ़ते हैं दोस्तों, अब दोस्तों क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे 44 कि निम्नलिखित में कौन टर्सरी यहाँ पे एमीन हो कौन है, ठीक है, इनमें टर्सरी एमीन कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे 44 के राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको हो जाएगी यहाँ पे C3, और यहाँ पे ऑप्शन में आपको दोस्तों सी देखने को मिल रहा है, नाइट्रोजन, फिर C2CH3, यानी कि ऑप्शन में आपको सी हो जाएंगे, ठीक है। आगे को बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे 45 की RNA में पाया जाने वाला यहाँ पे प्यूरिन भस्म है, ठीक है, तो 45 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन के बाद आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, साई, ठीक है, स्टोटसिन। तो आराम से एक बार फटाफट रिवीजन के लिए सभी छात्र, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लास्ट बने रहेगा दोस्तों, ठीक है, कि टेफ्लॉन, यहाँ पे पॉलीस्टाइनिन तथा नियोप्रीन सभी है, ठीक है। तो इसका दोस्तों आप राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सहबोलक, ठीक है। चलिए दोस्तों कुछ आगे को बढ़ते हैं, 47 की दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, तो 47 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात क्या हो जाएगी, एनाजेसिक, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे एनाल्जेसिक, यानी कि ऑप्शन में आपको दोस्तों बी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे को बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे 48 के निम्न में से यहाँ पे किस में फ्रैंकल दोष है, तो 48 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करें, ठीक है, तो आपको हो जाएंगे यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको डी देखने को मिल रहा है। आगे को बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 49 वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन की बात करें आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख रहा है सी, यानी 0.1 MbAcl2, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे 50 यहाँ पे दोस्तों देखिए कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनों तथा ऋणों पर पड़ने पर प्रतिफल होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसका तो आप राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, O2 और H2। चलिए दोस्तों कुछ आगे को बढ़ते हैं, यहाँ पे 51 की जल में H2 और Cl2 2HCl अभिक्रिया की कोटि है, कोटि क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। 51 के राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएंगे, यानी कि 0 हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन 52 कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, किससे पर करती है दोस्तों, तो वो जो है आपको सभी पर, ठीक है, गैस के ताप पर भी और गैस के दाब पर भी और प्रकृति की ठीक है, गैस की प्रकृति पर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी पर। आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे 53 देख पा रहे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, तो 53 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कार्बन। आगे को बढ़ते दोस्तों, ये सारा के सारा प्रश्न दोस्तों आपको वायरल प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड यहाँ पे उभयधर्मी है, उभयधर्मी दोस्तों हमको पूछ रहा है 54 का दोस्तों आपको, ठीक है, ZNO हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। सारा का सारा है, फटाफट एक बार रिवीजन कीजिए, फटाफट जाइए परीक्षा में, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से यहाँ पे सबसे प्रबल लिपिस अम्ल कौन है, तो दोस्तों देखिए सबसे जो प्रबल लिपिस अम्ल कौन है, तो दोस्तों वो हो जाएगा BI3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको डी ऑप्शन नंबर राइट। यहाँ पे दोस्तों देखिए आप सभी को मालूम होगा है दोस्तों कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, मोनाजाइट, यानी ऑप्शन नंबर आप कहाँ देखने को मिल रहा है, 56 का आपको ऑप्शन नंबर सी। आगे को और बढ़ते दोस्तों, देखिए कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है, उपधातु हमको दोस्तों पूछ रहा है, तो दोस्तों इसमें हो जाएंगे आपको SB, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएंगे बी राइट। आगे को और बढ़ते दोस्तों, कुछ यहाँ पे 58 की SO2 अणु में S परमाणु का पराक्रमण है, ठीक है, तो दोस्तों देखिए 58 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, sp2 हो जाएंगे। आगे को और बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे 59 देख पा रहे होंगे कि H3PO3 एक है, क्या है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए ये जो है एक द्विभाषिक अम्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको बी देखने को मिल रहा है। आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 है कि मर्क्यूरस आयन का सूत्र है, क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है वो आपको Hg2 और 2+ होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे 61 यहाँ पे बढ़ते हैं आगे को, और फटाफट वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर कीजिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। AU, ठीक है, AU धातु की
ऑक्सीकरण संख्या होती है। इसका दोस्तों आपको ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका जो होता है +1 और +3 यानी कि दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको सी देखने को मिल रहा है। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे 62, यहाँ पे K4 और FeCN6 में Fe का पृथक्करण क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 62 के जो राइट ऑप्शन तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, D2sp3। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 63 कि एथिल क्लोराइड में Ag और Cn के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएंगे एथिल साइनाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको ए राइट हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे 64 कि एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया के में से एथिल ब्रोमाइड बनता है, ठीक है दोस्तों। आपको 64 राइट ऑप्शन हो जाएगा Br2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, कुछ यहाँ पे 65 कि सोडियम यहाँ पे एथोक्साइड तथा ब्रो यहाँ पे एथेन अभिक्रिया करके देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों, 65 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन बात आपको हो जाएंगे डाई एथिल ईथर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे को बढ़ते दोस्तों, कुछ यहाँ पे 66, तो फटाफट लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे C4 और H10OH में कितने समावयवी ईथर यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो 66 का दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएंगे 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। आगे और बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे 67 कि निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉनिक स्नेही द्वारा तुरंत यहाँ पे आक्रमण होगा, ठीक है। इनमें से तो किस पे आक्रमण तुरंत हो जाएंगे, तो आपको फिनॉल पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे को बढ़ते दोस्तों, कुछ यहाँ पे 68 निम्नलिखित में यहाँ पे तो देखिए किसका उपयोग फॉर्मिलिन के रूप में होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बात करें आपको हो जाएंगे HCHO, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे को बढ़ते दोस्तों, जो भी इच्छा चाहते हैं वीडियो को लाइक नहीं फटाफट एक लाइक कीजिए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि वो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो यहाँ पे टाइलेंस अभिकारक को अपकृत यहाँ पे करता है, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन की बात करें आपको हो जाएंगे सी, ठीक है, HCOH, यानी ऑप्शन नंबर आपको ए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा 70 यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे क्लोरल का सूत्र है, क्लोरल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो CCl3, ठीक है। आपको CHO, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको सी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी जो हम केमिस्ट्री का टॉप यहाँ पे मस्ट यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, आप ये 70 करके जाएंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो फटाफट एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए सभी छात्र, और फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन दबा कर चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और बगल वाली घंटी को दबा कर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने चैनल पर सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों डाउट नट, आप किसी भी क्वेश्चन पे अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसे क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा मात्र 5 सेकंड के अंदर। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान MP या किसी और बोर्ड का हो, या IIT JNET क्लास 6 से लेकर 12वीं का सवाल हो, या फिर कोई भी सवाल हो, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे .NET ऐप पे। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, साथ ही क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में .NET ऐप पे पढ़ाई, यानी अब पूरी पढ़ाई .NET ऐप पे। 3 करोड़ से अधिक बच्चों ने कर रखा है डाउनलोड .NET ऐप को, आप भी करें डाउनलोड .NET ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।